हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों, अपनी नेमतों, अपनी बरकतों से नवाजे। आजकल जो भी मसले मसाइल मुश्किलात चल रही हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाले मामलात करे। अल्लाह ताला सबके लिए जो भी बेहतर है उसको बेहतरीन करके नवाजे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन, इलाही आमीन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों का लास्ट वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने इतने अरसे के बाद वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उससे ये फ़ायदा होता है कि जिस तरह आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो कमेंट के साथ ये होता है कि दूसरे लोग भी हैं, उन लोगों की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मेरे पास भी अपडेट्स आ जाती हैं। मतलब यह है कि सब लोगों का माइंड जो है वो शेयर हो जाता है, तो उसका ये फ़ायदा होता है। और मेरी भी कोशिश होती है कि जो आप लोग कमेंट्स करते हैं मैं उसको टाइमली आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब वेट करती हूँ एक दो जगह से उसको कंफर्म करने के बाद ही आप लोगों को मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। अपने से मैं कभी भी उसको रिप्लाई नहीं देती, इसलिए मेरा कभी कभी जो है वो रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज के टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा वीज़ा सबमिट करवा दिया जी उसकी प्रोसेसिंग में। और दूसरा उम्रा के हवाले से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने कल भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सारी चीज़ें A to Z बताई हैं। तो अभी प्रैक्टिकली मेरे पास जो एक न्यूज़ है वो ये है कि मेरी अपनी जो एक फैमिली है वो उनका वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। उन्होंने शायद 14 या 15 को, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, 14 या 15 को उन लोगों ने सऊदीया से वीज़ा निकलवाया था और 15 को या 16 को चैम्बर करा के उन्होंने सबमिट करवा दिया था। तो उनको भी अभी तक कोई भी किसी भी किस्म का रिस्पांस नहीं आया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे मोफा में ईमेल की थी, वो मैंने लास्ट वीडियो में अटैच भी की थी, आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर भी उन्होंने यही रिप्लाई दिया था कि अगर आपके पास कोई रिजेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन, कोई इस तरह की मेल आई है तो आप लोग जो है वो हमसे कांटेक्ट करें, हम लोग उसको सॉल्व आउट करते हैं, या दोबारा से आपको वो पेपर जो है वो करवाना पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन की कोई भी किसी भी किस्म की मेल नहीं आई है तो फिर सिंपल इन वर्ड्स कि आपका जो वीज़ा है वो अंडर प्रोसेस है। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जस्ट उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो वीज़ा था वो कम से कम 1 घंटे में, 2 में, 3 में या ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में या 24 में वो आपको निकल आया करता था। लेकिन अब की जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर अब वही वाला जो वीज़ा है जो अप्रूव हो रहा है सऊदीया से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अब वो करंट टाइम दे रहे हैं वो 15 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को उसका अप्रूवल आएगा। तो उन लोगों का वीज़ा सबमिट हुए आज मेरा ख्याल 9 से 10 दिन हो गए हैं। अब फ्राइडे सैटरडे ऑफ आ गए, तो संडे या मंडे को जो भी न्यू अपडेट आती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान का या नेक्स्ट तशीर का या एजेंट के थ्रू या विदाउट, जिस तरह भी जो भी आगे का प्रोसीजर चलता है वो मैं सारा आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पूरे, मतलब मैं पूरी फाइल साथ में अटैच करके आप लोगों को बताऊँगी। पहले मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ लेने दें, कितने दिन के बाद वहाँ से स्टैम्प हुआ वो भी सारी मैं आपको डिटेल बताती हूँ, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्या स्टेप होंगे वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। के बारे में पूछा जा रहा था, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो ये आया कि उम्रा वीज़ा क्या हम लोग खुद अप्लाई या स्टैम्प करा सकते हैं? नहीं ना, आप लोग उम्रा वीज़ा खुद से अप्लाई करा सकते हैं, ना ही आप लोग स्टैम्प करवा सकते हैं, वो आपको एजेंट के थ्रू करवाना पड़ेगा। वो जो आपके सऊदीया में भाई हैं, हस्बैंड है, बेटा है, बाप है, कोई भी है, वो भी वहाँ से ऑनलाइन उसको नहीं कर सकते हैं, वो आप लोगों को यहीं पर पाकिस्तान में ही उसको स्टैम्प कराना पड़ता है। उसके लिए ये है कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो घर बैठे ही जो है वो आप लोगों का वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। उसके अंदर ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना आपको वॉकिंग कहीं पे जाना है, ना आपके हस्बैंड को कहीं या आपके फादर को या भाई को कहीं पे जाना पड़ेगा, सऊदीया में कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ आपको अपने एजेंट को एक पासपोर्ट की कॉपी देना होती है और आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प हो जाता है। पहले तो जो उम्रा वीज़ा की अभी भी बहुत ज़्यादा, अगर कोई बहुत अच्छे वाले जो आपको एजेंट या ट्रैवल एजेंसी मिल जाती हैं तो उसके अंदर 1-2 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा, आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। अदरवाइज़ अभी रश की वजह से शायद कि आपको 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया जाए, उसके अंदर अंदर आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। उम्रा वीज़ा को कम से कम आपकी करंट सिचुएशन के अंदर 8 से 10 दिन लग रहे हैं स्टैंपिंग में। अदरवाइज़ उम्रा वीज़ा जो है वो 1 आधे दिन में ही स्टैंप हो जाता होता है। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी है, ना यहाँ पे ना सऊदीया में, ना आपको बाय वॉकिंग पे जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जस्ट आप लोगों ने अपने एजेंट को पासपोर्ट की कॉपी देनी है और आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, आपने टिकट करवानी है और आपने चले जाना है। हाँ, उसके अंदर कुछ 1-2 और ऑप्शन है, उसके ऊपर भी मैं मज़ीद जो है वो पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगी। उसके अंदर यह है
कि अगर आपने किसी और शहर में जाना है तो आपके लिए वो स्पॉन्सर जो होगा वो उसकी शायद कुछ पेपर वगैरह उसके साथ अटैच होते हैं, क्योंकि अब तो सऊदीया ने अलाउ कर दिया कि उम्रा के ऊपर आप सऊदीया के किसी भी शहर में जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए जो है वो लाजमी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी। उसके अंदर अभी तो फ़िलहाल यही है जो करंट सिचुएशन है कि आप लोगों को सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम मिलेगा, आप लोगों का वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, आप लोगों ने टिकट लेनी है और लेके अपने स्पॉन्सर के पेपर साथ में लगेंगे तो आप लोग अपनी टिकट लेके ट्रैवल कर जाओगे उम्रा वीज़ा के ऊपर। उम्रा वीज़ा जो है वो 3 दिन से लेके 3 महीने तक का इस टाइम लग रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो अभी आजकल नया लॉन्च किया इन्होंने मल्टीपल उम्रा वीज़ा 1 ईयर का। उसकी क्या डिटेल है, उसका क्या शर्त हैं, उसके क्या मतलब शराइत हैं, वो आपको कितना वेल होगा, उसके ऊपर कितने डेज आप ट्रैवल कर सकते हो, जो कुछ भी है वो किस तरह स्टैंप होगा, क्योंकि मैंने भी उसकी डिटेलिंग वीडियो उसके ऊपर एक पूरी बनानी है। मैंने सऊदीया में भी 1-2 जगह से कंफर्म किया है, यहाँ पे भी मैं कंफर्म करना लगी हुई हूँ। वो वीज़ा लॉन्च ज़रूर हो गया है लेकिन अभी तक वो किसी का भी स्टैंप नहीं हुआ है, किसी का भी स्टैंप नहीं हुआ। मेरा एक एजेंट के साथ अभी कांटेक्ट चल रहा है, वो जिस तरह ही किसी का भी स्टैंप होता है प्रोसेसिंग में आता है मेरे पास उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर मैं उसके ऊपर पूरी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या उसके शर्त हैं, क्या उसके रूल्स हैं, सारा कुछ A to Z मैं आप लोगों को सब कुछ उसके ऊपर बताऊंगी। वो 1 साल का वीज़ा है, 365 डेज़ में आप लोग कितना उसके ऊपर जो है वो स्टे कर सकते हो, एक्सटेंड होगा नहीं होगा, उसकी मतलब उसके कितने चार्जेस होंगे, उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, हर चीज़ में उसकी जो है वो एक डिटेल वीडियो के अंदर वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर 1-2 दिन में बनाती हूँ। एक तो पहली बात यह है कि वो जिस तरह ही प्रोसेस होगा, पहला एक वीज़ा भी प्रोसेस हो गया, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी तो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करने में आसानी होगी। वो 1 साल का वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है और वो 1 साल वैलिड रहेगा, लेकिन उसके अंदर उनके रूल्स वगैरह हर चीज़ वो मैं आप लोगों को जो है वो पूरी डिटेलिंग वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बना के आप लोगों को मैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल दूंगी इंशाल्लाह ताला। अभी की जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आप सब लोगों को एक यही एडवाइस करना चाहूँगी जो कि अपनी फैमिली को शॉर्ट टाइम के लिए सऊदीया में बुलाना चाह रहे हैं या लॉन्ग स्टे नहीं करवाना चाह रहे हैं, जिनकी ये है कि बस वो आएँ उम्रा शुम्रा करें या 2-4 महीने रुकें या चले जाएँ, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो उम्रा वीज़ा है वो 3 डेज़ से लेके 3 मंथ्स का लग रहा है। आप लोग इस टाइम किसी भी झंझट में ना पड़ें, चुप करके अपनी फैमिली को खज्जल ख़राब ना करें, खुद भी ना हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक आम वीज़ा जो 1 घंटे में स्टैंप होता था वो 15-15 20-20 दिन में सऊदीया से स्टैंप हो रहा है, और जो पाकिस्तान की ज़रा लगता है वो सब लोगों को पता है। तो जो शॉर्ट टाइम के लिए अपनी फैमिली बुलाना चाह रहे हैं, जिन्होंने परमानेंट नहीं रखनी है, तो वो ज़्यादा बेस्ट यही है कि वो अभी अपनी फैमिलीज़ को उम्रा वीज़ा के ऊपर वहाँ पे इनवाइट करें, उनका उम्रा वीज़ा निकलवाएं, टिकट करवाएं, उनको अपना बुलाएं। उम्रा वीज़ा 3 डेज़ से लेके 3 मंथ्स तक का वैलिड है और वो इजीली जो है उसके ऊपर सऊदीया के किसी भी शहर में जो है वो रख सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की अकोमोडेशन ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पैकेज के अंदर होटल भी लो या बाकी सारी चार्जेस भी, आप खाली वीज़ा लेके टिकट भी अपनी मर्ज़ी से खुद करवा सकते हैं। उसकी भी मैं डिटेलिंग वीडियो बना लूँगी। तो खुदारा बस यही है कि अपने आप को या अपनी फैमिलीज़ को मत थकाओ। अगर आप लोगों ने लॉन्ग स्टे करना है तो उसके लिए फिर आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बाकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, कि लक के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका क्या आता है क्या नहीं आता है। और अगर किसी ने बिल्कुल परमानेंट रहना है तो फिर उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो रेजिडेंट वीज़ा है। उसके लिए आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेलिंग वीडियो बना के दे दूँगी, उसके ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी क्या अटेस्टेशन है, कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है, उसका येलो पेपर कैसे मिलता है, वो भी मैं डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। और अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो कंडीशन जो सूरत हाल अभी चल रही है, अभी तो 1-2 दिन से जंग की भी वो सायरन दोबारा से सऊदीया में बजना शुरू हुए हैं, सख्ती हुई है बहुत ज़्यादा। तो उसके हिसाब से अगर किसी ने अपनी फैमिली को शॉर्ट टाइम के लिए बुलाना है तो वो उम्रा वीज़ा के ऊपर इजीली उनको बुला सकते हैं। और जो फैमिली विज़िट वीज़ा उसके लिए भी आप लोगों को सिर्फ सब्र करना पड़ेगा। एक वीज़ा जो 1 हफ़्ते के अंदर लग जाया करता था वो इस टाइम में 1-1 डेढ़ किसी का 2-2 महीने का भी वेट, किसी की कुछ कैंसिल हो रहा है, किसी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही है, किसी के वीज़े कैंसिल हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। उसके अंदर किसी का कसूर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, कुछ कंडीशन हालात जंग और रश की वजह से, उसकी वजह से है। तो अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी तरह आप लोगों के लिए
अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूँ। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। लेट दूँगी, इन्फॉर्मेशन पूरी अपने पास कलेक्ट करके फिर आपको दूँगी, ऑथेंटिक न्यूज़ दूँगी। तो तब तक के लिए जो है वो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जितना हो सकता है इसको शेयर करें ताकि बाकी सब लोगों के पास भी मेरी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो जाती रहें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला एक तो दिन में एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।